तो जिसका था इंतजार वे घड़ी आ गई। अभी हम लोग कई ऐसे बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें लगातार इधर यूट्यूब पर हमने आपको लगभग 1 माह से ज्यादा निःशुल्क क्लासेस किया और उसमें आप लोग के कमेंट्स लगातार हम देखते रहते थे। कई कमेंट्स कॉमन होते थे जो अधिकांश बच्चों के मन में प्रश्न था, तो वो तमाम कमेंट्स का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं ताकि कॉमन प्रश्नों का जवाब आप सभी को पहले मिल जाए। और उसके बाद कई बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर ऑफर दीजिए, ऑफर दीजिए। तो हमारा लॉकडाउन तक निःशुल्क क्लास का जो हमारा संकल्प था, 30 तारीख तक आपका ये संकल्प हमारा चलेगा और वो उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को उसके बाद अगर लगता है कि विद्या एजुकेशन का हिस्सा हम भी बने, विद्या परिवार का हम भी एक सदस्य बने, तो वे सभी बच्चे यहाँ से लगातार कुछ ऑफर आपके 2 दिन का है जिसका लाभ उठा सकते हैं। जो बच्चे 10वां पास किए उन सभी को हार्दिक शुभकामना। आप विद्या एजुकेशन के साथ अगर 11वां का परीक्षा जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 12वां में भी जो बच्चे कहीं इधर उधर अन्यत्र फंस गए थे या अब चाहते हैं कि विद्या एजुकेशन का हम हिस्सा बने, तो वो चाहे बिहार के किसी जिले से हो या फिर यूपी से हो, झारखंड से हो, एमपी से हो, हिंदी बेल्ट से हैं, तो उन सभी का सिलेबस एनसीईआरटी जो है आरटी पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न पे वे हमारे विद्या एजुकेशन का हिस्सा बन सकते हैं। सभी को लाभ मिलेगा और इसके लिए अधिकतम लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए ये वीडियो बन रहा है। तो जिनके अंदर प्रश्न है सिर्फ वो प्रश्न तक सुनेंगे, उसके बाद इस वीडियो के देखने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें लगे कि पूरे हम आर्थिक सभी चीज सुने, पूरे हम इसमें देख पाए, तो वीडियो के अंत तक आप सुनेंगे। लास्ट होते होते तक हमने ये भी बताया है, कई बच्चे की शिकायत होती है कि सर से बात नहीं होती है, तो एक दिन हम क्लासेस पूरे बंद रख रहे हैं। किसी बच्चे का कोई भी प्रश्न है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, चाहे वो मेरे यहाँ एडमिटेड हो नहीं हो, हमारे लिए सभी एक शिक्षक के लिए सभी विद्यार्थी हैं और हम अपने शिक्षक धर्म का हमेशा निर्वहन करते हैं। और उसके अंतर्गत कोई विद्यार्थी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो एक दिन हमने पूरा रखा है, उस दिन आप बात कर सकते हैं, लास्ट में आप उसको देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए तेजी में हम लोग देख लें विद्या एजुकेशन से जुड़ने का अंतिम सुनहरा मौका। एक गोल्डन चांस है, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको शायद कोरोना वायरस के कारण आ गया है और इस कोरोना वायरस में भी आप विद्या एजुकेशन से जुड़ करके और अंतिम होते होते आप कहेंगे कि इस संक्रमण के दौर में भी हमें संभालने का अवसर मिला और हम बहुत कुछ सीखने का अवसर मिले इसमें। और ये चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले पेज में। दूसरा नंबर, अब हम लोग मुख्य रूप से चल रहे हैं आपके प्रश्नों का जवाब। ये कई प्रश्न कॉमन प्रश्न है और आप लोग के कमेंट चैट से ही लिया गया है। हम इस प्रश्नों का जवाब तेजी में फटाफट दे दे। कई बच्चे का लगातार प्रश्न रहता है इसमें, हमने आप भी देखे हैं इसमें, सर लॉकडाउन कब खत्म होगा, लॉकडाउन कब खत्म होगा। तेजी में आंसर सुनते जाए। लॉकडाउन एक व्यवस्था है जिसमें सरकार आपको समझाना चाहती है कि इस कोरोना वायरस जब तक इसका वैक्सीन नहीं बनेगा तब तक ये सुरक्षित हम लोग नहीं है। हमें उससे बचने के लिए किस प्रकार रहना होगा, किस प्रकार सोशल डिस्टेंस कायम करना होगा, अन्य क्या गतिविधि होगी, ये कुछ दिनों के लॉकडाउन के माध्यम से हम सभी को समझाने का कार्य सरकार ने किया और लगभग वो कार्य हो चुका है। बहुत दिनों तक किसी भी जगह में, किसी भी देश में लॉकडाउन नहीं रह सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो। लॉकडाउन के द्वारा नागरिकों को जो समझाने की प्रक्रिया होती है 4 चरण में, हमारे देश में भी हो चुका है। लॉकडाउन अब कभी भी अगर होगा भी तो जहां पे मुख्य रूप से बहुत प्रभावित क्षेत्र है उसकी बातें अलग होगी। बाकी लॉकडाउन का इंतजार सिर्फ आप ही नहीं खुलने का कर रहे हैं, कोरोना वायरस भी इसी लॉकडाउन के खुलने का इंतजार कर रहा है कि खुलेगा तब भी हम मौज करेंगे, क्योंकि उनकी भी स्थिति खराब है। दोनों लोग, कोरोना वायरस और आदमी दोनों, लॉकडाउन कब खत्म होगा ये इंतजार में है। तो लॉकडाउन खत्म जल्द हो जाएगा और आप खत्म होने के बाद भी अपने जीवन शैली में क्या बदलाव इधर आए हैं उसको अपनाते रहिएगा। ये पहले प्रश्न का आपको जवाब मिल चुका होगा। दूसरा नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर कई बच्चे चुके शिक्षक के साथ एक निश्चित रूप से पारिवारिक जैसा लगाव तो हो ही जाते हैं। कई बच्चे ऑनलाइन जो ऑफलाइन हम लोग से पढ़े हैं, आज भी मैं उनके बेचैनी को समझता हूँ, उनके दिल की जिज्ञासा को उनके कमेंट्स के द्वारा महसूस करता हूँ और उस कमेंट को महसूस करता हूँ जब वो लिखते हैं सर कोचिंग कब खुलेगी, कब भेंट होगा। तो सचमुच ये बहुत ही, इतना दिन तक बंद वाला फेज
कभी हम लोग भी नहीं देखे थे। लेकिन इस प्रश्न का जवाब बहुत कठिन है। कोचिंग कब खुलेगी? अब सोच सकते हो अमेरिका जैसे देश में, जो इतनी विकसित कंट्री है, 1 साल के लिए पूरे यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। इतना खतरनाक बीमारी ये कोरोना है। मतलब हमें इसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही आगे जीवन में बढ़ना होगा। सबसे भीड़ वाला क्षेत्र हमारा एजुकेशन ही होता है, जहां गैदरिंग सबसे ज्यादा होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा बैठते हैं। अब इस कंडीशन में ये तो निश्चित रूप से 100% तय है कि आगे जो आपका मंथ आने जा रहा है जून, इसमें किसी प्रकार का किसी बच्चे का कहीं भी कोचिंग स्कूल नहीं खुलेगा, ये तय है। कई टीचर झूठ मूठ का सांत्वना देते आपको मिल जाएंगे, सब नॉर्मल हो रहा है, सब नॉर्मल हो रहा है, फिर हम लोग खुलेंगे। वो झूठी खबर, झूठी बात। मैं झूठी आश्वासन नहीं देता आपको, सच कड़वे होते हैं, मैं बोलता हूं। जून किसी प्रकार का कोई चांस नहीं है। हाँ, जुलाई एक थोड़ा सा एक सुखद संदेश दे रहा है कि सीबीएसई परीक्षा लेने के लिए सोचा है, और सीबीएसई का 10th और 12th एग्जाम हम मनाएं कि इतने अच्छे से वो पार लग जाए कि अखबारों में यह न्यूज नहीं आ जाए कि परीक्षार्थी कोरोना पॉजिटिव। ये न्यूज अगर आता शुरू होगा तो कई परीक्षाएं फिर आगे नहीं होगी। अगर ये सुखद रहा तो 15 जुलाई के बाद स्कूल को कुछ नियमों के अनुसार खोला जा सकता है। कोचिंग उसके बाद भी मुझे नहीं लगता है कि खुलने जा रहा है, 15 जुलाई के बाद भी। यानी जून और जुलाई एकदम कठिन मंथ होगा। कहीं भी किसी संस्थान में अगर किसी स्तर पे कोई टीचर चलाते हैं तो वो निश्चित रूप से अगर एक व्यक्ति भी वहां कोरोना पॉजिटिव अगर उसमें बैठता है, ये संक्रमण पूरे में फैलने की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए कोचिंग कब खुलेगी, इसका आंसर 15 जुलाई के बाद में निहित होगा, और वो डिपेंड करेगा कि उस समय किस तरह का संक्रमण का दर होता है। आज बिहार में इतना संक्रमण दर बढ़ चुका है कि प्रत्येक 7 दिन में हम लोग देख रहे हैं 8 दिन में मरीज दुगना हो गए। मैं लगातार उधर पेपर देख रहा था और कोरोना मरीज 1000 होने में बिहार में लंबे समय लगे, और इधर तो पता भी नहीं चला और 3000 का आंकड़ा पार होने लग गया। तो समझ ही सकते हैं कि इस दर से जहां 8 दिन 10 दिन में मरीज की संख्या दुगनी हो जाए, वहां पे काफी समस्याएं हैं। हाँ, एक सुखद बात यह है कि इससे मृत्यु दर कोरोना से अब बहुत कम गया है। अब इसीलिए हम लोग का धीरे धीरे बाजार मार्केट खोल के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा रहा है कि कोरोना से तो हम बचा लेंगे, भूखमरी से बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए फैक्ट्री, दुकान, इन सभी चीजों को खोला गया है। ये कोचिंग अर्थव्यवस्था में ये पार्ट नहीं है, जिसके कारण कई व्यक्ति ऐसा होगा कि कोचिंग नहीं खुलने से कई व्यक्ति का बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाएगी। इसमें और भी दूसरे ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑप्शन, जिसपे विचार किया जा रहा है, और इसीलिए इस चीज का जवाब भी आपको उम्मीद है कि मिल गया होगा। अभी 15 जुलाई तक तो बिल्कुल ही नहीं, उसके बाद संक्रमण के दर पर निर्भर करेगा कोचिंग कब खुलेगा। नेक्स्ट, एग्जाम कब होगा, ये भी कई बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं। इसमें सभी लोग का हम देखते हैं, क्या 12th एग्जाम सही समय पर होगा, रेलवे कब होगा, बिहार एसएससी कब होगा, बीपीएससी कब होगा, अदर में हम देखते रहते हैं कई तरह का लोग बच्चे पोस्ट करते हैं। जिज्ञासा स्वाभाविक बात है, लेकिन फिर हमने यही बताया कि 15 जुलाई के बाद ही किसी प्रकार के एग्जाम की चर्चा हो सकती है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पूरे सीबीएसई का जो परीक्षा का फेज है वो तय करेगा कि आगे बच्चों का एग्जाम कितना सुरक्षित होगा। किसी प्रकार का कोई एग्जाम मुझे नहीं लगता कि ये जुलाई मंथ में आपका हो, अगस्त सितंबर जाना ही जाना है। और इसीलिए रेलवे भी संभावित, अभी तो टेंडर वाले ही प्रक्रिया उसके पूरे हुए थे, इसीलिए इसमें भी काफी विलंब हो जाएंगे। बिहार एसएससी मेंस और बीपीएससी, ये डिपेंड करेगा। बीपीएससी तो इधर हम देख रहे थे, न्यायिक प्रणाली का न्याय जो है उसमें वैकेंसी इसने दिया, लेकिन चूंकि बीपीएससी 66वीं में काफी संख्या में बच्चे बैठते हैं, तो ये जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, मान के चलें 2-2.5 महीना के अंदर फिर एग्जाम उसके हो जाएंगे। नोटिफिकेशन हमें नहीं लगता है कि अगस्त सितंबर के आसपास के पहले आने की कोई संभावना, तो इसीलिए उस अनुसार से हमारा अनुमान है अक्टूबर नवंबर जाने का। बाकी अक्टूबर नवंबर में एक मुद्दा और है, बिहार विधानसभा का चुनाव। अगर यह चुनाव निर्धारित शेड्यूल पर होता है तो अक्टूबर नवंबर ये चुनावी समय होगा। उसके कुछ दिन पहले से ही आचार संहिता लगते हैं, और इसीलिए अगर चुनाव का निर्धारण, अगर संक्रमण घटता है, चुनाव जैसा कि बिहार का विधान परिषद का इलेक्शन देखिए डेट आगे बढ़ गई, अगर विधानसभा का भी आगे बढ़े तब तो कुछ ठीक है,
अगर बिहार विधानसभा का चुनाव भी समय पर होता है तो निश्चित रूप से ये 2021 की बातें ये सभी हो जाएगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक के इलेक्शन के समय किसी प्रकार का कोई परीक्षा संपादित करना बहुत संभव नहीं रहता। तो इसीलिए कई चरणों में इलेक्शन होते हैं और ये परीक्षा चूंकि राज्य स्तर के होते हैं, किसी चरण में कहीं कहीं भी आपका अगर चुनाव है तो एग्जाम संभव नहीं होता। तो बिहार में स्पेशली खास करके अगर अब हम लोग चुनाव पर भी दृष्टि रख रहे हैं, अक्टूबर नवंबर चुनावी माह होता है, तो हम लोग मान के चले दिसंबर जनवरी ये एग्जाम का एक आइडियल समय अच्छा हो सकता है। अगर चुनाव आगे बढ़ता है तो अक्टूबर नवंबर आप लोग के लिए हो सकता है। तो ये आपने इसका प्रश्न का भी जवाब यहां से सुन लिया होगा। ये हमारा अनुमान है, अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये पूर्वानुमान है। अनुमान अनुमान होता है, हम अपने अनुभव के आधार पर आपको एक शेयर कर रहे हैं, आपके परिवार होने के नाते, आपके मेंटर होने के नाते, और ये अनुमान पर आप उस अनुसार से तैयारी करें। अगला, इसमें कई बच्चे यहां पर भी प्रश्न पूछते हैं कि ऑनलाइन क्लास से फायदा है या नहीं। कई बच्चे का ये भी प्रश्न होता है। ये उन लोगों का होता है जो नवसिखिए हैं, अभी जस्ट ऑनलाइन में शुरू किए। आज तो हम देख पा रहे हैं हमारे हजारों विद्यार्थी ऑनलाइन से निरंतर रिजल्ट देने में सक्षम हो चुके हैं। कई कई व्यक्ति तो इतने सेंसर होते हैं जिन्हें मैं दाद देता हूं कि यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ते हुए, फ्री पढ़ते हुए वे अपने रिजल्ट देने में आज सक्षम। हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर फ्री वाला वीडियो देखते हैं तो उतना कंसंट्रेशन नहीं बनता। आप 5 रुपया ही सही ले लेते हो तो लगता है कि मेरा 5 रुपया लगा, बात भी सही। ये कुछ बच्चों के लिए कुछ अपवाद भी हैं। कई बच्चे निःशुल्क वीडियो 2-2 घंटे 3-3 घंटे का होता है, उतना ही कंसंट्रेशन से देख पाते हैं जितना फ्री में देख पा रहे हैं। तो उनके अंदर एकदम नौकरी की जिज्ञासा जगी है, तब ये रेयर केस में संभव हो पाता है कुछ बच्चों के साथ। मैं उन्हें बहुत दाद देता हूं जो ऐसा कर पाते हैं। बाकी पेमेंट तो एक प्रक्रिया होती है, पढ़ाई का क्या फी दोगे शिक्षक को तुम? जिस चीज को हम तुम्हें देते हैं उसमें ना वजन है, ना उसको कोई चुरा सकता है। कहीं जाओगे तो वो तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसे चीज की क्या कीमत हो सकती? कीमत तो उन चीजों की होती है जो पदार्थ है, जिसमें भार है, जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं, जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, उनकी कीमत होती। बताओ प्रकाश की क्या कीमत लगाओगे? तुम बताओ इस हवा की क्या कीमत लगाओगे? हाँ, हॉस्पिटल में है तो ऑक्सीजन की कीमत हो सकती है। ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है वो सब चीज ऐसे ही है। बदले में ईश्वर को 5 रुपया 10 रुपया मंदिर में चढ़ाते हो, क्या उसकी कीमत है? नहीं, वो तुम्हारा भाव है, श्रद्धा है। तो ऑनलाइन क्लासेस में हमारा विद्या एजुकेशन भी तुम्हारे उसी श्रद्धा के अनुसार, जितना न्यूनतम शुल्क में हम तुम्हें कर देते हैं। तुम इसी चीज को, कई बच्चे हमें बोलते हैं कि सर मैं दिल्ली रहता हूं, आज तुम्हें आश्चर्य होगा, विद्या एजुकेशन का जल्द ही आपको उम्मीद है 8 या 9 तारीख को हम लोग एक फिर दिल्ली से हमारे एक टीचर आ रहे हैं और दिल्ली में भी हम विद्या एजुकेशन का एक स्टूडियो बनाने जा रहे हैं, जहां इंडिया लेवल पे कोई विषय में दिक्कत होगा दिल्ली से वे लाइव देख। हमारा स्टूडियो दिल्ली में भी बनने जा रहा है। तो आज दिल्ली में कई बच्चे रह रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं और वे हमारे वीडियो को यहाँ से जुड़ते हैं तो कहते हैं कि सर यहाँ 60,000 जीके जीएस का दिए थे, उससे ज्यादा समझ में इधर आए। तो मैं सीधा कहता हूं तुम्हारे अंदर हमारे प्रति एक विश्वास जगा है, भाव जगा है। पैसों से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि 1 लाख दे दोगे तो तुम ज्यादा सीख जाओ। कहीं फ्री में भी कोई बच्चे सीख जा रहे हैं, तुम्हें अगर फ्री वाला में ही भाव है तो वहां ही सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा, एक दूध वाला देखो दूध देता था, तो जिस मालिक को दूध देता था वो मालिक जो है एक दूध वाला को कहा बहुत पैसे वाला था। कहा कैसे दूध दे रहे हो? तो 40 रुपए लीटर। कहा कि आप 60 रुपए लीटर कर दीजिए, लेकिन हमको दूध शुद्ध दीजिए। वो अलग से बोतल में करके ला। फिर कहा कि अरे पानी मिला के दे रहे हो, तुमको 70 रुपए लीटर कर देते हैं। दूध वाला ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मालिक आपको जब तक लगेगा कि इसमें पानी मिला हुआ है तब तक ये दूध फायदा नहीं करेगा। हम पानी मिला के भी दूध देंगे और आप सोचोगे कि ये एकदम शुद्ध देता है तो आपको पूरे फायदा करेगा। तो ऑनलाइन क्लास भी फायदा उन्हीं को होगा जो श्रद्धा विश्वास के साथ जुड़ोगे, जो कमियों निकालने के साथ जुड़ोगे। कमियां तो किसी में भी रह सकती है, शायद भगवान भी आके आपको क्लास लेंगे तो आप कुछ ना कुछ कमियां निकाल दें। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मैं कमियों से परे हूं, हमारे अंदर भी कई कमी है, लेकिन मिल बांट के आप अगर उस कमी को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए किन शब्दों की जरूरत होती है, ये शब्दों को आप समझते हो, तब जाकर के वो चीज तुम्हारा क्लियर हो पाएगा। तो
मतलब आप लोग समझ गए कि जो फायदा शब्द यहां लिखा है वो तभी होगा जब आपको शिक्षक के प्रति, संस्थान के प्रति आस्था होगा, विश्वास होगा, बिल्कुल फायदा होगा। मैंने बताया कि कमियां सभी में हो सकते हैं, हम में भी है, लेकिन उन कमियों को दूर कैसे करें, उनके लिए किन शब्दों की आवश्यकता होती है, वो चयनित शब्द हमारे जिन विद्यार्थियों के पास होता है तो बिल्कुल हम लोग उस पर विचार करते हैं। लेकिन कई बच्चों का हम देखते हैं कि उनके पास शब्द ही नहीं है, अचानक सब चीज पढ़ लेगा और लिख देगा कि 1500 तो मेरा डूब गया, सब पढ़ लिया, सब ठीक कर लिया, और ऐसे लिख देगा बेशरम की तरह कि लगता है कि उसको कुछ सिखाया ही नहीं हम। उस समय क्या आप में सुधार करेंगे? आप हमारे जगह खड़ा होकर सोचो, हम लिखेंगे तो आपके अंदर क्या रिएक्शन होगा? हाँ, आप अगर यही लिखोगे कि सर इतना चीज तो सीखे, इसमें डाउट रह गया, मैं एक शिक्षक हूं, क्यों डाउट रहेगा? हमारा परम कर्तव्य है तुम्हारे डाउट को क्लियर करना, और मैं भी तो द्रोणाचार्य तब बनूंगा जब तुम अर्जुन बनोगे, तुम अपने लक्ष्य को भेदोगे। पैसा कितना दोगे? पैसों से व्यक्तियों की कितनी ख्याति हो सकती है? तुम जितने अर्जुन बनने के बाद मुझे द्रोणाचार्य बना के खुश दोगे, वो पैसों से बहुत ऊपर की चीज होती है। और इसीलिए जिस समय तुम बोलोगे कि इतना क्लियर है, इसमें दिक्कत है, हम उसको नहीं पढ़ाए तो बोलो कि हाँ सर पैसे के फेर में उसको नहीं पढ़ाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बच्चे हमें कोई बोल देंगे कि हाँ सर ये 10 चीज को रिवाइज कर लीजिए, पिछला आप देख लीजिए एग्जाम, बिहार पुलिस हो या पिछला जो भी एग्जाम हुआ है, लास्ट तक हमने रिवीजन कराया है, हमने पसीना गिराया है, दिन भर जरूरत हुआ है तो दिन भर आपके साथ खड़ा रहे। क्यों? आपको अर्जुन बनाने के लिए। और जो विद्यार्थी इस सोच के साथ होगा उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो अब हम लोग मुख्य रूप से अगले नंबर पर चलें। इसमें अगला कई लोग का प्रश्न है कि सर विद्या एजुकेशन से कैसे जुड़े, एडमिशन कैसे ले? तो इसके लिए तमाम जो भी विद्यार्थी हैं, एडमिशन कैसे ले, इसके लिए डिटेल हमारा ऐप है विद्या एजुकेशन ग्रुप। विद्या एजुकेशन ग्रुप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसमें तमाम इंफॉर्मेशन है और ऑफर की इंफॉर्मेशन इधर आगे आएगा। कई बच्चों का प्रश्न होता है कि सर रिजल्ट कब आएगा, बिहार पुलिस का रिजल्ट कब आएगा, स्टेट का क्या होगा, आगे हम इसका डिटेल चर्चा करेंगे। इसमें भी आपका भी मान के चलिए 1 महीना निश्चित रूप से टाइम लगेगा। नेक्स्ट, कई बच्चे का यह भी प्रश्न होता है कि सर एडमिशन कहाँ लें, कहाँ एडमिशन लें? ये भी कहते हैं कई बच्चे कि कहाँ एडमिशन लेना ठीक होगा। पिछला दिन मुझे याद है हम बहुत मुस्कुराए, एक गार्जियन भेंट हुए और उनकी बेटी मेरे यहाँ ही 12th में पढ़ती थी, और गार्जियन क्या कह रहे हैं कि बेटी मोबाइले से पढ़ रही है, आप कहती है कि क्लास जाते थे ऑफलाइन, उससे ज्यादा अच्छा ऑनलाइन में ही लग रहा है। हम कहे हाँ लग रहा होगा, क्योंकि क्लास में हम पूछते थे और डांटते थे, यहाँ उसको घर में कोई डांटने वाला तो नहीं है, पूछने वाला तो नहीं है, बिना डर के निडर होके पढ़ रही है, तो बड़ा मुस्कुराने लगा। तो देखो कई बार तो ऑनलाइन कई बच्चे, अब उनके अंदर श्रद्धा भाव ऐसा रहा होगा, बेहतर कहे। अब बताओ एक बच्चे कहा एडमिशन कहाँ लेना है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास ले लो एडमिशन, हम नहीं कहते, लेकिन हाँ सलाह तो जरूर देंगे ना। तुम अगर पूछे हो तो इतना तो जरूर है कि अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते कभी भी ऑनलाइन पढ़ाई हो सकता है। आपका क्षेत्र मान लो कि बहुत ज्यादा पीड़ित संक्रमण से हो गया, कोरोना से कंटेनमेंट जोन में बदल गया, तो उस कंडीशन में वहां पे क्लासेस हो सकता है 14 दिन 15 दिन बंद रहे, तो वही एडमिशन लो जहां टीचर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी बेहतर व्यवस्था किए हैं। जिन टीचर को ऑनलाइन से एलर्जी, जो बार बार कहे ऑनलाइन मत पढ़ो, ऑनलाइन में क्या पढ़ोगे, उसके पास अगर ले लिया एडमिशन तो कब कंटेनमेंट जोन में बदलेगा कि फिर डुबा देगा। वो सब केवल मूर्ख बनाने के लिए कहेगा कि जब खुलेगा तो हम 8 घंटा पढ़ाएंगे, 10 घंटा पढ़ाएंगे, उसके बाद भी नहीं खुलेगा तो ये भी कह सकता है कि किताब जला के हम तुमको चाय में पिला देंगे, घोर के पिया देंगे। एक लिमिट है ना। जब तुमको पूरे पढ़ाने का समय आया तो तुमसे वीडियो नहीं बन रहा, डेली नहीं बना रहे हो। विद्या एजुकेशन एक मात्र है जहां 12th में भी तुम देख सकते हो, एक एक दिन में 5-5 वीडियो लगातार 3 महीना से दिए। सबसे पहला मेरा एजुकेशन पूरे बिहार में है, आप देख सकते हो यूट्यूब, इसका इतिहास कोई बच्चे खंगाल सकते हो कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ है हमारा वीडियो उसी दिन से कंटिन्यू पे चल रहा है, क्योंकि हम पहले से ही 1 साल पूर्व से ही हम ऑनलाइन से जुड़े थे। तो ऑनलाइन की व्यवस्था हमारी ऐसी अच्छी थी कि कोरोना हम लोग के लिए एक अवसर आया, हम लोग के लिए कहीं संक्रमण हमारे बच्चों के लिए नहीं था।
वे घर बैठे भी लगातार सीख रहे थे और आज भी हमारा सभी विषय का सिलेबस सबसे आगे। तो ये चीज तो तुमको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि जिस टीचर को ऑनलाइन से एलर्जी है, कहां चलोगे? जिस समय कोरोना तुम्हारे क्षेत्र में कब बढ़ जाएगा, कहां बढ़ जाएगा, ये कौन जानता है? जिस समय बढ़ जाएगा फिर 14 दिन 15 दिन बंद करेगा, क्या करोगे? नाचे न जाने अंगना टेढ़, खट्टे अंगूर कौन खाए? जिसको देखोगे लाइक नहीं मिल रहा है वो कहेगा लाइक नहीं मांगते, वो मांगता है। खट्टे अंगूर कौन खाए वाली बात। जो केवल झूठ के बुनियाद पर खड़ा है उसका सीधा थर्मामीटर होगा, या तो वीडियो नहीं डालेगा क्योंकि उसे मालूम है कि हम बोलेंगे तो सब लोग मेरा पोल जान जाएगा। कई जगह वीडियो नहीं आ रहा हो, डालेगा भी तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कमेंट सेक्शन खोल के रखे। अति महत्वाकांक्षी लोग ये लोग, झूठ के बुनियाद पर खड़ा हुए हैं, कितने दिन टिके? तो कम से कम कहाँ एडमिशन लेना है इसमें तुम खुद कोई नर्सरी, ये टीचर वैसा अक्सर तुमको बोलेगा इसके यहाँ नहीं पढ़ो, उसके यहाँ नहीं पढ़ो। अरे मैं कहता हूं सबके यहाँ पढ़ो, फिर जहां दिल करे वहां एडमिशन। क्यों नहीं पढ़ो उसके यहाँ? कोई नर्सरी क्लास का बच्चा हो कि तुमको टांग करके ला रहा है, तुम भे कर रहे हो? सबसे पढ़ लो और फिर अपने अंदर के बैठे अंतरात्मा से पूछो कि तुम बता दो समझ में कहाँ अच्छा आ रहा, कहां तुम्हें रिजल्ट दोगे। वो जहां कह दे, चाहे वो हम हैं, कई बच्चों के लिए मैं होता हूं, कई बच्चे के लिए दूसरे होते हैं, कोई बात नहीं, हमारे लिए सभी बच्चे प्रिय होते हैं। तुम्हारा जहां दिल करे वहां पढ़ो, दिल के अनुसार चलना, न कि मित्र के अनुसार, भीड़ के अनुसार और कुछ करके। ये चीज तुमको ध्यान रखना। कई बच्चे का ये भी क्वेश्चन है सर अलग से पैकेज बना दीजिए, तो हमने कई पैकेज नया बनाया है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, बिहार स्पेशल का, ये सब अंतिम में डिटेल जानकारी में है। तो तेजी में नेक्स्ट अब हम लोग एक एक करके, अभी 10वां के जो भी बच्चे पास हुए वे सभी को हमारी ओर से, विद्या एजुकेशन की ओर से हार्दिक शुभकामना। और 11वां क्लास के साइंस कब पढ़ोगे? बहुत लंबा सिलेबस है, अभी तो तुम तालाब से निकले हो और नदी भी नहीं है, सागर में जाना है। और कोरोना के चलते देखते देखते जून आ गया, जून आ गया। पिछले बार हमें याद है अप्रैल मई में ही शुरू कर लिए थे। सिलेबस इतने लंबे चौड़े हैं कि 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे कहा जाएगा। अभी तुम्हारा 10वां में जो हो, 11वां जहां जाना है बहुत गैप है, वो सीढ़ी बनाने में ही 1 महीना लग जाता है। तो हम लोग जल्द ही YouTube पर भी निःशुल्क चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए विशेष ऑफर है। 31 मई और 1 जून एकदम तैयार रहिए। ये 2 दिन आप एडमिशन कराते हो तो एकदम विशेष छूट है। फिजिक्स का हमारा फी लिखा हुआ है 4000, केमिस्ट्री अप्रोच सर है 4000, बायोलॉजी 3000 है, मैथ 3000 है, इंग्लिश 2000 है। लेकिन अगर कोई बच्चे किसी विषय को पढ़ना चाह रहे हो तो 31 और 1 को एडमिशन कराते हो, 50% फी ऑफ। मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स 2000 में तुम्हारे हो जाएंगे, बाकी सभी का 50% ही तुम्हें लगेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जब तक लॉकडाउन है, जब तक कोचिंग बंद है, तब तक ऑनलाइन पढ़ो। और जिस दिन एक खत्म हो जाता है तो तुम्हारे पास 2 प्रश्न रहते हैं, सर के सामने पढ़ें तो इसके लिए 3-3 सेंटर है। दूसरा, हम बहुत दूर घर से हैं, कैसे वहां जाएं, डेरा का खर्च कहां से लाएं, गार्जियन इतने पैसे कहां से लाएंगे, तो घर बैठे 11वां पढ़ लो। और फिर हम सलाह दे देंगे 12वां भी हमारा क्रैश कोर्स सितंबर अक्टूबर शुरू होगा, वहां भी उसको घर बैठे पढ़ लो। ये दोनों पढ़ के अगले साल पट्टा पहलवान बन के आ जाना अगले सेंटर ऑफलाइन के लिए। जो दूर वाले बच्चे हो, आर्थिक खराब वाले बच्चे हो, IIT तक के लिए, नीट के लिए तुम आगे सोच सकते हो। 1 साल में डबल कवरेज करो ना, हो जाएगा घर से, केवल ईमानदारी से पढ़ना। और इसमें ऑफलाइन पटना बाजार समिति है, केला मंडी के पास RK सुमन सर के क्लासरूम में। RK सुमन सर न जाने कितने IITian दे दिए और हम लोग के टीम में भी वो शामिल है IIT वाले बैच में। दूसरा मसौढ़ी पटना में है और तीसरा जहानाबाद में भी, किसी से पूछेंगे विद्या एजुकेशन सबको बता दे। ये 3 जगह इसके ऑफलाइन क्लास है, तीनों जगह हम लोग से सामने मुलाकात होती है और आप पढ़ सकते हो। पेमेंट आप ऑफलाइन, जो बच्चे जिनको जहां नजदीक है, कोई मसौढ़ी के बच्चे हो तो आके ऑफिस में दो, ऑफिस 31 और 1 दोनों दिन खुला रहे। हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराते हुए आपका एडमिशन लेंगे। केवल एडमिशन कराने जो भी बच्चे आएंगे मास्क लगा के आइएगा, आप मास्क लगा के आए, संक्रमण का खतरा न हो। आपके लिए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चुना लगा रहेगा, आप वहीं खड़ा होके डिस्टेंस मेंटेन करके 31 और 1 को एडमिशन कराएंगे। जहानाबाद के जो बच्चे हैं, जहानाबाद में भी ऑफिस खुल जाएगा, वहां भी एडमिशन आप करा सकते हैं, शैक्षणिक कार्यालय खुल चुका है।
और पटना बाजार समिति में सुमन सर के पास, वहां भी आपके एडमिशन चलेंगे। जो बच्चे पटना में है वहां भी करा सकते हो। जो बच्चे दूर में हो, कोई जरूरत नहीं है आने का, कोई जरूरत नहीं है नोटों का आदान प्रदान करने का, नोट चेंज ही लेके आना, क्योंकि फिर यहां से देंगे कौन क्या संक्रमण वाला है कोई नहीं जानता। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो आप। विद्या एजुकेशन ग्रुप ऐप में सबका पैकेज बना होगा, जहां से डायरेक्ट ले सकते हो। ऑल विषय का भी पैकेज होगा, जिसको लेने पर 6500 की जगह सिर्फ 4500 आपको लगेंगे, सभी विषय आपके हो जाएंगे। तो 11वां क्लास एक बार ट्राई कर लो, खूब बढ़िया लगेगा तो 12वां भी अगर लगेगा, सीख रहे हैं तो लगे हाथ निकाल लेना, फिर लेवल को अपना हाई कर लेना। जो बच्चे के छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, अन्य कोई मित्र के भाई बहन है, सबको ये चीज बताइए कि इतना कम में, न्यूनतम में तुम्हारा हो जाएगा। अगर वे 80% नंबर से ज्यादा लाए हैं, 400 नंबर से ज्यादा लाए हैं, या विद्या एजुकेशन का वे पार्ट रहे हैं 10th में, तो उन लोग के लिए केवल यह फीस 1700 है फिजिक्स के। तो ये बात कर लेंगे 31 को, तो हम पूरे दिन है अपना बात कर करके भी कर सकते हैं, ऑफिस आके भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज उनको मार्कशीट लाना होगा, अपने साथ एक फोटो लाना होगा, और तब उनके एडमिशन यहाँ होंगे। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो लोग को यहाँ पे जैसे ही हमारा क्लासेस खुलता है, इसी फी में आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। मतलब यहाँ आके भी पढ़ सकते हो, आम के आम गुठली का दाम। जब तक ऑनलाइन, फिर ऑनलाइन, घर बैठे पढ़ो, फिर खुल गया आके पढ़ो, दोनों के लिए फी आपका समान। और ये आपको, अगर आप इस पे कर सकते हो तो डायरेक्ट करो। जो बच्चे डायरेक्ट नहीं परचेज कर सकते हो, हमारा नंबर है 8294422949। इस पर पे फोन, गूगल पे या पेटीएम किसी चीज को कर करके आप इसका पेमेंट का जो रिसिप्ट है, इसको 7023158839 इस पर व्हाट्सएप कर दोगे और उसमें लिख दोगे कि हाँ ये चीज हमारा इस कोर्स के लिए है, वहां से आपका ऐड हो जाएगा। तो ये चीज आपको 11th संबंधी पूरी जानकारी हो गई, और आप सभी लोग तैयार रहें। 31 तारीख और 1 तारीख, ये 2 दिन ऑफर है। 2 दिन चुके तो फिर फी बराबर यहां पहुंच जाएगा। अंतिम मौका 31 और 1 है, एकदम पूरे तैयारी से रहिएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद अगर चलते हैं तो अगले नंबर पे हम आए 12th साइंस। ये तो लगभग लास्ट पे हमारा बैच है। अभी यूट्यूब पर तमाम लड़के पढ़ रहे हैं। आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि शायद ही बिहार में 12th क्लास के लिए इतने ज्यादा लोग लाइक कर रहे होंगे, इतने ज्यादा लोग लाइव रह के देख सकते होंगे। सब विषय में आपने अपना अनंत प्रेम यहाँ दिया है। फिजिक्स का पैकेज पहले से भी बना हुआ है, चूंकि ऑनलाइन हम लोग पहले से भी कर रहे थे। 4000 फी है, मैथ का 2500 फी है। लेकिन जो बच्चे, अंतिम मौका है आपको 31 तारीख और 1 तारीख को जुड़ने का। 31 मई और 1 जून, ये 2 दिन अंतिम मौका है। सिर्फ फिजिक्स के लिए आपको 1200 पे करना है और इसमें 800 पे करना है। लेकिन ये पे करने का कंडीशन है, ये सिर्फ फोन पे जो अभी पिछला में लिखे हैं उसी पे करना है। पिछला व्हाट्सएप पे ही भेजना है। लेकिन इसके साथ आपको प्रमाण देना होगा कि हम 12th में पढ़ते हैं। चाहे इसके लिए किसी कोचिंग का आपका एडमिशन का रसीद हो या 10th पास का आपका मार्कशीट हो, ये कोई प्रमाण देना होगा, तभी ये फी लागू है, अन्यथा आपको 4000 लगेगा। दूसरी सुविधा, जो लड़के मसौढ़ी के हैं, जहानाबाद के हैं या पटना पढ़ेंगे, अभी आप अगर 12th में हमसे जुड़ जाते हो तो क्रैश कोर्स में सामने पढ़ोगे, खुल भी जाएगा तो सामने से पढ़ोगे, फी इतना ही होगा, अलग से तुम्हें कुछ नहीं देना होगा। शुरू से जब से पढ़ाई हुआ है तब से रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, पूरे देखो और आगे भी कोर्स खत्म होगा। आगे फिर क्रैश कोर्स में फी आपका हाफ लगेगा। तो कई सुविधा तुम्हें मिल रहा है और ये सुविधा अंतिम है, फिर एक के बाद ये सुविधा नहीं मिलेगा। अगर तुम ज्यादा उधेड़ बुन में रह गए तो इसको लैप्स कर जाओ। तो इसीलिए जो 12th में वाकई हो, यहाँ की क्वालिटी को देख रहे हो, तो वो लोग अपना अंतिम बिना समय गंवाए 31 और 1, अगर मसौढ़ी, जहानाबाद, पटना के हो, ऑफिस में आकर के भी इसको जमा करके जुड़ सकते हो। जो दूर के बच्चे हो, ऑनलाइन में भी जमा करके आप जुड़ सकते हो। तो ये चीज आपको 12th साइंस के लिए हमने बता दिया। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग चले एनटीपीसी ग्रुप डी, सबसे महत्वपूर्ण बैच, जिसमें आज लगभग 3000 बच्चे जुड़े हैं। इतने बड़े सिस्टम से जीके जीएस का शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं भी जुड़ा होगा। इंडिया लेवल की बात सोचो, जीके जीएस में 3000 बच्चे एक बैच में अभी लगातार रेलवे में पढ़ रहे हैं। और इसका फी अभी आप ऐप में देखोगे, हम लोग पहले जीएसटी नहीं देते थे, चूंकि जीएसटी के लिए शर्त थे, उसको क्राइटेरिया में हम लोग का थोड़ा सा पीछे रह रहे थे। लेकिन आप लोग का आगाज प्रेम
20 लाख से ऊपर जिनका टर्नओवर होता है जीएसटी 18% देना होता है, और ये विद्यार्थी ही पे करते हैं। तो पहले भी 1500 शायद कुछ रहा होगा, ये 18% जीएसटी अब हम लोग पे करते हैं। और इसीलिए सभी कोर्सेस में 18% जीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट का ऐड होने से भी आपका इतना हो गया। अभी आपका सिर्फ ऑफर ये है, रेलवे का 2 दिन सिर्फ 1000 में आपका हो जाएगा। इसमें 18% जीएसटी अतिरिक्त दे हो, अलग से देना हो। सिर्फ 1000 आप पे करोगे और इसमें 18% का मतलब आपका हो गया 180। 1180 आप पे करते हो तो फिर से फिजिक्स पूरा हम ही पढ़ाए हैं, केमिस्ट्री हमारे द्वारा ही है, बायोलॉजी अलग टीचर है, एक फिजिक्स लगभग पूरा हो चुका है। अंतिम में इन बच्चों को फिर से एक बार रिवीजन कराएंगे। केमिस्ट्री भी लगभग पूरा हो चुका है, बायोलॉजी भी आधा से ज्यादा हो चुका है, हिस्ट्री पूरा खत्म है, ज्योग्राफी इंडियन अभी चल रहा है, इकोनॉमिक्स अभी करना है, पॉलिटी भी करना है, और करंट अफेयर भी बाकी है। तो मेन तो रिजल्ट आपका करंट अफेयर और इधर के ही सेक्शन में होगा। तो जो बचा हुआ है आप लाइव भी कर लोगे, बाकी सब का रिकॉर्डेड क्लास शुरू से मिल जाएगा। ये रेलवे एनटीपीसी में जो अब तक नहीं जुड़े हो, एकदम जो है सुनहरा मौका 31 तारीख और 1 तारीख को है। ऐप से डायरेक्ट परचेज करो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऐप से परचेज करो, शुरू से सब वीडियो मिल गया, डायरेक्ट देखना शुरू कर लीजिए। तो अभी तो फी ज्यादा होगा, 31 को फी, फिर वही 1180 आपको बताने लगेगा। नेक्स्ट सबसे महत्वाकांक्षी बैच बीपीएससी। आज मुझे गौरव है कि बीपीएससी में सबसे अधिक बच्चों का पढ़ाने का सौभाग्य एक बैच में अगर किन्हीं को मिला है तो वो आपने मुझे बनवाया। 66वीं बीपीएससी में लगातार एक बैच में लगभग 2500 बच्चे का एडमिशन, शायद मैं नहीं समझता कहीं होगा, चूंकि मैं भी बिहार स्पेशल और बीपीएससी लगातार कई वर्षों से पढ़ा रहा। दिल्ली के आस्था आईएएस के साथ भी मैं कई वर्ष पटना का हेड मैं ही था, हमारे द्वारा ही मुख्य रूप से चल रहा था। तो हम भी तो कई जगह, सब जगह बिहार जहां बीपीएससी चल रहा है एकदम नजदीक से सभी जगह देख रहे हैं। लेकिन ये आपका आगाज प्रेम है कि जो हमें आपने प्रदान किया, और इसका फी बीपीएससी 66वीं के लिए मुख्य रूप से बिहार स्पेशल हम ही पढ़ाते हैं। फिजिक्स मेरे द्वारा ही है, केमिस्ट्री में हम भी है, और इसके लिए एक्सपर्ट अप्रोच सर भी डबल टीचर आपके इसमें ज्वाइंट होंगे। बायोलॉजी आपके लिए अलग टीचर है, इसके बाद हिस्ट्री पूरा हमारे द्वारा ही है, ज्योग्राफी पूरा मेरे द्वारा ही है, इकोनॉमी भी मेरे द्वारा है, पॉलिटी अलग टीचर है, करंट अफेयर मेरे द्वारा। जिन बच्चों को बीपीएससी पास होना है पीटी, सिर्फ 3 चीज ठीक कर लो, साइंस ठीक करो, बिहार स्पेशल ठीक करो, मॉडर्न हिस्ट्री ठीक करो, थोड़ा करंट अफेयर पढ़ो, पास हो जाओ। सिर्फ इसी चीज से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें कंप्लीट मेरे हाथ में जितना पढ़ाना है उससे आ जाएंगे रिजल्ट। बिहार स्पेशल का भी लगभग 10 क्लास हमने लिया है, लगातार अभी 40-45 क्लासेस चले। जिन बच्चों का बिहार स्पेशल में एकदम जबरदस्त पढ़ना है, एक एक नदी, एक एक पर्वत, एक एक पहाड़, पूरे इतिहास, पूरे इकोनॉमी, वो सब पूरे हमारे द्वारा ही लिया जाएगा। तो ये बिहार स्पेशल में फी आपका अभी ऐप में 4720 बता रहा हो, आफ्टर जीएसटी इंक्लूडिंग के साथ है। नए ऑफर में फी ये सिर्फ और सिर्फ आपको किया जाएगा वहां पे 4000 रुपया, ये इंक्लूडिंग जीएसटी होगा, इसमें जीएसटी अलग से नहीं, यानी 720 रुपए का आपको स्पेशल छूट यहाँ पे मिलेगा। 65वीं मेंस के लिए अगर हम बात करें, चूंकि ये बैच अभी लंबा चलेंगे, वैलिडिटी 6 मंथ होंगे, 6 महीना तक के लिए वैलिडिटी होगा। लॉकडाउन की स्थिति अगर बढ़ती है, एग्जाम बढ़ते हैं, तो सभी को 1-2 महीना का बिना पैसा लिए एक्सटेंशन भी मिल जाता है। इसके लिए आप इसमें आराम से विश्वास के साथ जुड़ोगे, अवश्य लाभ हो। ये आपको फीस सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए है, ये 31 और सिर्फ 1 जून और 31 मई 2 ही दिन के लिए वैलिड है, फिर फी बराबर यहीं पहुंच जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग ध्यान दें, 1000 का नहीं तो छूट आपको कर लेते हैं, इसमें 4000 नहीं करके 3720 ही कर लेते हैं, तो 1000 को आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप लोग को भी लगेगा कि चलिए 1000 हमारा बच गया। अब 65वीं मेंस के लिए हमारा क्लास चल रहा है। जो गंभीर बच्चे हो, स्टैट आधा से ज्यादा हम खत्म कर चुके हैं, वो फिर से इसमें जुड़ सकते हो। सभी प्रत्येक विषय का आपको केवल 1000 फी लगेगा, 31 और 1 को। नया विषय आपका, इधर कई बच्चे हिस्ट्री बोल रहे हैं, कई साइंस टेक बोल रहे हैं। ऐप में आप देख लोगे एक विषय और शुरू होगा, या तो हिस्ट्री या साइंस टेक, जो होगा 1000 उसका फी लिखा रहेगा। 31 और 1 को आप परचेज कर लेंगे, नहीं तो फिर फी 1720 हो जाएगा। फी कम है, क्योंकि मेंस के लिए कहीं भी आपको 15000 20000 से कम फी नहीं लगेगा जीएसटी। और आपका यहाँ पे हमने जितने विषय लिखे हैं 1000 के रेट से भी दोगे तो 1 2 3 4 5 6000 में सब खत्म, वो भी धीरे धीरे आसान किस्तों में।
तुम्हें लगेगा ये विषय ठीक नहीं हुआ, मत लेना उसमें एडमिशन, तुम्हारा भी 1000 बचे। तो ये चीज अभी है, अभी चूंकि हम जो शुरू कर रहे हैं उसी का एडमिशन ले रहे हैं, अस्टैट हमारे द्वारा ही है, ये दोनों में कोई एक शुरू होगा तो हम ही लेंगे। 1000 आपका फी वहां फी लगेगा, 770 एक विषय में आपका बच जाएगा। ये बीपीएससी के लिए भी 31 और 1 पूरे आपका एडमिशन ऑफर है। बिहार एसएससी मेंस में भी अभी 2360 है, यहाँ पर सभी जीएसटी इंक्लूडेड सब मिला के 1500 केवल ऑफर होगा 31 का। इतने विषय आपका इसमें क्लासेस चलेंगे। नेक्स्ट, इंटर लेवल फाउंडेशन हमने उन बच्चों के लिए किया है जो इस साल 12th पास हुए हो या पहले भी पास हुए हो, जीएस शुरू नहीं किए हो, तो रेलवे है, एसएससी है, इन बैचों के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हो तो इन लड़कों को एकदम 1 साल तक वैलिडिटी होता है, 1 ईयर, और 4720 रुपया आपको इसमें फी अभी है, जिसमें सिर्फ 3720 रुपया फी लगेगा। 1000 को आपका स्पेशली डिस्काउंट है 31 और 1 का। पैकेज पर वही रहेगा जिसको आप 2 दिन वहां पे खरीद सकते हो जो जस्ट पास हुए हो। एयरफोर्स एक्स और एक्स एंड वाई ग्रुप, ये 2 हम लोग की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साइंस में जिन बच्चों को हम इतना मेहनत कर करके शेर तैयार करते हैं वो गीदड़ क्यों हो जाए, बाद में फिर इधर उधर बिजनेस कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। उनके अंदर एक क्षमता है और उस क्षमता को आप बनाएं। अगर आपका फिजिक्स ठीक है, मैथ ठीक है, अभी जनरल का मत सोचो, वो अंतिम में सोचो। अभी तुम सोचो कि मुझे एयरफोर्स करना है और एक्स ग्रुप के लिए आपका फी अभी 4720 है, जो आपको जीएसटी इंक्लूडेड 3720 हो जाएगा, 1000 का छूट होगा, और ये दोनों मिला के 5900 है जो आपका 4900 हो जाएगा। जिन बच्चों को जिसमें लेना है वो आप 31 और 1 तारीख को एडमिशन कर लोगे। इसमें 3 विषय आपके हैं, तीनों ही फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपके एक्सपर्ट के द्वारा आपको पढ़ने का चांस मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात। इधर भी आपका जो है मैथ, जी रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सब चीज आपको वाई ग्रुप में यहाँ पर शामिल हो जाएगा। वाई ग्रुप में आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे सब इसमें भर सकते हो। स्पेशली वाई ग्रुप का भी एक पैकेज बनवा देते हैं जिसका सिर्फ ऑफर में 1500 होगा, बाद में इसका फिर जो है 2500 हो जाएगा। जो बच्चे आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, वो एयरफोर्स स्पेशली केवल वाई ग्रुप का पैकेज होगा जिसको आप परचेज कर लेना। साइंस वाले बच्चे ये दोनों कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अगला नंबर अब थोड़ा सा है पॉलिटेक्निक। अभी फॉर्म निकलने का डेट, अभी फॉर्म निकला हुआ है। जो बच्चे अलग राज्य के भी हो, बिहार पॉलिटेक्निक फॉर्म भर सकते हो, अभी डेट है। ऑनलाइन इंटरनेट पे चेक करिए और फॉर्म भरिए। पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों क्लासेस इसमें चलेंगे। पॉलिटेक्निक में फी आपका 2360 है, सिर्फ 1500 लगेंगे 31 एक को। पैरामेडिकल में सिर्फ 2000 लगेंगे 31 एक को। पैरामेडिकल में अब बायोलॉजी शुरू होगी। पॉलिटेक्निक में भी अब केमिस्ट्री शुरू होगा, चूंकि एग्जाम लेट था इसलिए शुरू नहीं किए। फिजिक्स लगभग लास्ट है, मैथ आधा हो चुका है, अब केमिस्ट्री शुरू होगा और इधर केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब शुरू हो। तो आप इसको भी एडमिशन लेके यहाँ से जुड़ सकते हो। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है एस्टेट हमारे शिक्षकों के लिए। जो बच्चे बीएड करने के बाद, जो बच्चे पढ़ाने के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए एस्टेट में हम लोग का पिछला जो बैच रहा, आप लोग ने अमूल्य अपना प्रेम दिया। हजारों बच्चे एस्टेट के साथ विद्या एजुकेशन से जुड़े थे और कई बच्चे कह रहे थे कि रिजल्ट निश्चित होगा। यहाँ पे सरकार की जो यहाँ पर आए, जो यहाँ पे सरकार ने घोषित किया कि हम एस्टेट एग्जाम को कैंसिल करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। अगर कैंसिल ही करना था तो परीक्षा होने के 2-4 दिन बाद कर देते, सब लोग, कोई बात नहीं है, जैसे था सब लोग खुश रहते। आपने शुरुआत में एग्जाम लिया, फिर उसके कुछ सेंटर कैंसिल किए, फिर कुछ सेंटर का री एग्जाम लिया, और आज जब सारे बच्चे अपने निगाहों को रिजल्ट की ओर लगाए हुए थे तो आपने अंतिम क्षण में कैंसिल कर दिया। मनसा साफ नहीं लगता। हाँ, एग्जाम में कई तरह की गलतियां भी रही। कई बच्चे को एकदम बोर्ड ने साफ किया ही नहीं कि हम पूछेंगे कैसे। बच्चे तो बच्चे थे जो परीक्षा देने वाले थे, हम लोग भी नहीं जान पा रहे थे। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि पिछला जैसे पूछे हम वैसे ही पूछेंगे, और सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीज दे दिए। और इसके कारण लगातार आया न्यूज में कि एक हिस्ट्री का बच्चा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कैसे बनाएगा, हर विषय का अलग अलग है, आप उस अनुसार से क्यों नहीं दिए। और बोर्ड ने भी स्वीकार किया कि हम सोशल साइंस का क्वेश्चन पैटर्न ठीक नहीं था, सेट करने वाले पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन बोर्ड ने कहा कि साइंस में हम ठीक रखे, ये भी गड़बड़ था। फिजिक्स वाले बच्चे को एक भी फिजिक्स नहीं पूछा, केवल मैथ पूछ के रख दिया था। तो ये बच्चे फिजिक्स क्यों पढ़े?
ये नहीं है कि हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी है, जो बीएड किए हैं उनके अंदर क्षमता में कमी है। केवल तुम साफ साफ बोलो, पूछोगे क्या, फिर देखो कैसा कमाल करके बच्चे आते हैं परीक्षा हॉल में। लेकिन कहोगे तो कि हम ये पूछेंगे, वो भी तुम साफ नहीं बोलोगे तो बच्चे कैसे तैयारी करेंगे। और वो भी अध्यक्ष के रूप में आनंद किशोर जैसे एक्टिव व्यक्ति हैं। रिजल्ट भी हम लोग देख रहे हैं, राज्य बिहार पूरे देश में सबसे पहले रिजल्ट देने वाला जो है हमारा प्रदेश बना। और उनसे ये आशा नहीं थी, कम से कम अब कैंसिल हो गया तो अब तो इधर माथा पटकने से फायदा नहीं है, चूंकि कोर्ट ने भी कह दिया कि हम भी कैंसिल की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया तो कोई बात नहीं। बिहार बोर्ड का सीधा कहना है कि यह एग्जाम हम कब लेंगे, तो यह एग्जाम लेंगे जब कोरोना खत्म हो जाए। मैंने ले देके एक ही चीज हमें लग रहा है कि इलेक्शन के बाद की घड़ी की बात हो रही, लेट है, विलंब है, लेकिन उन लोगों के लिए फिर अवसर है जो लोग एकदम अच्छे बाउंड्री लाइन पर रुके हुए थे। उन लोग के लिए निराशा है जो अच्छा बना के आए थे। जो लोग कम बना के आए, बाउंड्री लाइन पर थे, उन लोग के लिए फिर ये अवसर मिल गया। और अब हम लोग कोई रिस्क लेना भी नहीं चाह रहे हैं। पिछले बार पैकेज सब्जेक्ट वाइज 1000 का था, अब और हमने किया है साइंस सब एक साथ होगा, इसमें 1500 है, सोशल साइंस सब एक साथ होगा 1500 है, कई अपडेट भी इसमें करेंगे। मैथ आपका 1000 है और हिंदी आपका 1000 है, इसके साथ पेडागोजी आपका 1000 है। पेडागोजी भी हम लोग पिछले बार किए थे, लेकिन हम जो बच्चे पहले से जुड़े हुए थे वो पुराना वाला केवल कोई स्क्रीनशॉट भेजेंगे या अपना नंबर देंगे तो उनको 50% हम लोग फी कम लेंगे, क्योंकि वो बच्चे पहले से जुड़े हुए थे। मतलब पूरे साइंस का पैकेज उनको केवल 750 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब मिलना है। जो सोशल साइंस के हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो उनको जो भी है सभी एक साथ पैकेज होगा। कई नए अपडेट भी करेंगे क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार, 50% ही लगेगा। पुराने बच्चे जो भी हैं मैथ में केवल 500 ही उनसे लेंगे, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। हिंदी 500 ही लगेगा, पेडागोजी का ही 500 ही लगेगा। तो जो बच्चे पहले से जुड़े थे हम उनके साथ हैं, उनको 50% का हमने फ्लैट इंक्लूडिंग जीएसटी आपको कर दिया गया है। एक बार फिर से पैकेज बनेगा 31/1 को, लेकिन ले लीजिएगा। एक के बाद फिर ही फी छूट खत्म माना जाएगा। आप पहले के भी विद्यार्थी हैं, छूट नहीं मिलेगा, फिर वहीं पहुंच जाएंगे। नए चीज में पेपर टू फिजिक्स जोड़ रहे हैं और मैथ जोड़ रहे हैं, इनका फी 4000 होगा। पिछले बार भी वही था, ऑफर में आपको 3-3 हजार में दोनों का हो जाना। इसमें पेपर 2 में कंप्लीट रूप से 11वां और 12वां का आपको पढ़ाई हो। 11-12 के फिजिक्स, 11-12 का मैथ ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आपका दोनों क्लासेस यहां पर सिर्फ इस फी में होगा 31/1, अन्यथा 4000 हो जाएगा। तो स्टेट वाले भी पूरे इस चीज को अपना देख लेंगे और उनके साथ हम हैं। दरोगा मेंस के लिए आपका हमारे यहां से कई बच्चे लगातार, कई बच्चियां, कई बहनें और कई भाई इतने बढ़िया रिजल्ट लाए हैं कि मैं भी इंतजार में हूं जल्दी एग्जाम हो और उनके शरीर पर वर्दी देख के हम भी गौरवान्वित हों कि मेरा जो पसीना बहा था सार्थक हो। और उसके लिए आज तो जुड़े भी हैं दरोगा मेंस सभी, कई लगभग 1000 बच्चे क्लासेस कर रहे हैं। तो इसमें जो लोग नहीं जुड़े हैं, अगर पीटी वे पास किए हैं तो उनको केवल ऑफर में 31/1 को केवल 2000 देना होगा। पूरे आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फिर इसके बाद फी बराबर फिर वही आ जाएगा। तो आप उसमें दरोगा मेंस में जो नहीं ले पाए हो, अंतिम आपको अवसर दे दिए। और स्पेशल पैकेज की बात कई बच्चे किए थे, उनकी बात भी हम कर लें। बिहार स्पेशल का स्पेशल पैकेज 1000 प्लस जीएसटी 18% आपको लगना है, 1180 रुपया होता है। ये सिर्फ 780 रुपया में आपको 2 दिन 31/1 को मिलेगा। हिस्ट्री, प्राचीन भारत 590, मध्यकालीन 590 और आधुनिक 590, ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री। ये डायरेक्ट पैकेज पूरा सिलेबस खत्म करके आपको मिलेगा, 400 में डायरेक्ट परचेज करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ हल्का अपडेटिंग और आएगा। एंशिएंट मेडावल कंप्लीट खत्म है, जिनको कोई एक लेना है 400 में वो लेके पढ़ सकते हैं। बिहार स्पेशल में 10 क्लास हुआ है, 40 क्लास लगभग और होगा, जिसको आप लाइव भी रह सकते हो और देख भी सकते हो, रिकॉर्डेड भी। 780 केवल आपको पे करना होगा। ज्योग्राफी में अभी भारत का भूगोल चल रहा है, 590 इसका फी है, जो है जीएसटी लगा करके। ये आपको 490 में उपलब्ध हो जाएगा और ये भी विश्व का भूगोल 590 में है, 490 में उपलब्ध हो जाएगा। तो ये आपका अलग अलग सिस्टम आपको कर दिए। और लास्ट ऑफर डेट आपको हमने बताया बार बार, 31 मई और 1 जून। 2 जून को आपको कुछ हल्का फी बढ़ जाएगा, 3 से फिर कंप्लीट वही आ जाएगा। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। जिन लोगों को हमसे बात करनी है, कई लोग की समस्या है कि सर बात नहीं करते, सही बात है। लॉकडाउन के पहले 8 से 9 हम या रास्ता में होते थे, रात में लौटते होते थे और इसीलिए उस समय सबसे बात हो जाती थी।
अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है तो बीपीएससी बैच ही हम 8:15 8:30 तक ले रहे हैं रात में। बीपीएससी का बिहार स्पेशल रात में ही चलता है, 7:15 7:30 से 8:30 बजे रात तक पढ़ा रहे। कुछ रात में लगातार दिन भर क्लास के कारण फोन इधर कम उठा रहे। अगर जिन लोगों को कोई भी बात करनी हो, कोई दिक्कत हो, 31 मई हम कोई बैच नहीं रखे। दिन भर हमने सोचा है कि 8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक जिन बच्चों को कोई बात करनी है हमसे आप बात डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे वो एडमिशन संबंधी हो, नहीं हो, कोई बात हो। ये जरूरी नहीं कि एडमिशन ही हो, नहीं, वो तो एक प्रक्रिया है बाबू, जितने फी लिखे हुए एक प्रोसेस। तुम वो नहीं भी करते हो तो हमारे लिए प्रिय हो। और इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। 31 तारीख को ध्यान रखिएगा। कोई तकनीकी आपको समस्या हो विद्या एजुकेशन से संबंधित, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपनी समस्या लिख के भेज दीजिए। निश्चित रूप से आपका एक दिन के अंदर उसका निदान किया जाएगा। तो ये चीज आपको हमने बताया। बहुत आभार और धन्यवाद जो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद।